पहाड़ों में जहाँ देखो वहाँ नदियों में आजकल बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा है। बहुत डेंजर हो गया है इस वाली जगह पे, न तो रोड कटी और नीचे वाली रोड की कंडीशन खराब। शुरुआती दिनों की वीडियोस यहीं से शुरू हुई थी। जो बड़ी बड़ी वाली होते हैं इनको हम काखड़ी बोलते हैं, मतलब ककड़ी बोलते हैं। कम से कम ये 8-10 किलो के आसपास तो है ही। सुबह के 7:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आसमान पे तो पूरे बादल लगे हैं, लेकिन सामने चौखंबा पर्वत की बर्फीली चोटियाँ बहुत ही गजब की दिखाई दे रही हैं। ऐसे में रात भर से लगातार बारिश लगती रही, लेकिन अभी मौसम बढ़िया हो गया है और ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मौसम तो बढ़िया हो रखा है पहाड़ों का, लेकिन जगह जगह से आपदा की खबरें भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं। इसीलिए कहते हैं ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं इस मॉनसून के टाइम पे। बाकी अभी सुबह सुबह का अपना काम है एक बारी माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर जाना। बाकी माँ सामने पे वेट कर रही हैं अपना, वहाँ से घास की बारी भी ले जानी है। आज हम पापा जी की स्कूटी से जाएंगे। तो ये वाली घास की बारी माँ कल निकाल के ले आई थी खेत से। चलो जी, स्कूटी होगी फुल लोड। बरसात की वजह से यात्रा नहीं चलती है ज़्यादा, तो घोड़े खच्चर भी यहीं रहते हैं। तो माँ को उतार दिया है मैंने, क्योंकि आगे रोड बड़ी ख़राब है भाई, बस फंसनी नहीं चाहिए। बहुत डेंजर हो गया है इस वाली जगह पे, न तो रोड कटी और नीचे वाली रोड की कंडीशन खराब। स्कूटी होने का ये फ़ायदा तो है, बाइक में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस वाले घर पे अभी तक धूप नहीं आई है और सर्दियों में और भी लेट से आती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आसपास के गाँव में लोगों ने धान की कटाई काफ़ी ज़्यादा कर दी। शायद सुअरों से बचाव के लिए जितनी जल्दी हो सके सब कटाई कर रहे हैं। इस वाले घर को छोड़े हुए कम से कम हमको 3.5 साल हो चुके हैं। 2022 14 अप्रैल के बाद तो इस वाले घर पे नहीं रहे हम, लेकिन यहाँ पे आना बड़ा ज़रूरी रहता है। घर भी मेंटेन रहेगा और साथ ही गौशाला के काम भी हो जाएंगे। रास्ते में यहाँ पे एक कीड़ा दिखाई दिया है, जिस पे देखिए कैसे कांटे से आ रखे हैं। इसको हमारे यहाँ घ्यस्सू बोलते हैं। माँ घास ले आई और मैं ले आया 2 पानी की बाल्टी। गौशाला में आके आसपास ककड़ियों को देख के बढ़िया लगता है भाई कि माँ की मेहनत रंग ला रही है अब। और नीचे देखिए आज नदी ने तो अपना पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया। कुछ दिन पहले यहाँ से बह रही थी, आज पूरी नदी दूसरी तरफ चले गई। और जैसे ही नदी रास्ता बदलती है ना, बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं उस टाइम पे। पहाड़ों में जहाँ देखो वहाँ नदियों में आजकल बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है और काफ़ी मटमैला सा पानी, जिसको देख के डर भी लगता है भाई। और हर घाटी का ये पानी आगे जाके माँ गंगा में मिल जाता है। माँ ने यहाँ से निकाल दिए कुछ करेले। इनको हम करेले नहीं बल्कि ककोड़ा बोलते हैं। माँ ने सब्जी का जुगाड़ तो कर दिया। ये देखिए जी, इसमें एक ककड़ी भी निकाल के रखी है। ककड़ी खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है आजकल। और कई लोगों ने कमेंट्स में बोला कि इसको हम खीरा बोलते हैं और जो छोटे वाले होते हैं उनको ककड़ी बोलते हैं। हमारे यहाँ ठीक इसके विपरीत बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी वाली होते हैं इनको हम काखड़ी बोलते हैं, मतलब ककड़ी बोलते हैं। और जो मार्केट में आते हैं बिल्कुल बारीक से लंबे से, तो उनको खीरा बोलते हैं। माँ एक ककड़ी और ले आई है, ये लो जी, ये है ताज़ी ताज़ी ककड़ी। आज हमें 1-2 ककड़ियाँ और निकालनी हैं तो रिंगाल काम आएगी। ऐसे कुछ जुगाड़ हो रहा है भाई। बहुत दिनों के बाद आज सामने हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है। पता नहीं क्यों पर ये मधमेश्वर घाटी की ओर जा रहा है। मानसून के टाइम पे हेलीकॉप्टर कम ही चलते हैं, लेकिन शायद आगे कुछ तो हुआ है जिससे कि हेलीकॉप्टर मधमेश्वर घाटी में जा रहा है। तुरंत से हेलीकॉप्टर 2 मिनट में वापस भी आ गया। माँ एक और ककड़ी निकालने चलेगी सीधे। कम से कम ये 8-10 किलो के आसपास तो है ही। सबसे ज़्यादा साग सब्जियाँ आजकल ही मानसून के टाइम पे होती हैं। बाकी माँ ने यहाँ पे राई भी बोई है, तो कुछ समय में ये भी तैयार हो जाएगी। माँ ने कुछ इतनी राई की पौध जड़ से उखाड़ दी हैं और परसों जहाँ पे हमने मिट्टी की खुदाई करी सगड़े में, वहाँ पे लगा देंगे।
अब जैसे ही बरसात जाएगी तो हमें इस वाले घर को भी अच्छे से मेंटेन करना है। कोशिश करेंगे इस पर भी डेंट पेंट वगैरह करने की। टाइम 12:15 बजे। अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर वापसी। इन जगहों पे ऊपर से पत्थर गिरने का बड़ा डर रहता है, जल्दी से निकलना पड़ता है। यहाँ पे आजकल माँ को पैदल भेज दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ है बड़ी भयंकर कीचड़ हो रखी। टाइम करीब 3 बजने वाले हैं और ऊपर देवरियाताल साइड से काले काले से बादल किसी भी समय ये बरस सकते हैं यहाँ। और पापा जी की तैयारी है आज रिश्तेदारी में जाने की। बाकी यहाँ पे फूल पे देखिए एक तितली आई है भाई। बाकी अब थोड़ी देर में मुझे परवाड़ी वाले घर की ओर भी जाना है, वहाँ के काम करने के लिए। और ये तितली बिल्कुल भी नहीं डर रही है, अब चली गई, वो भी सीधे दूसरे फूल पे। जब नई नई शादी होती है तो जिम्मेदारियां घर की आ जाती हैं। प्रीति खेत में लहसुन बो रही, वीडियो कॉल है, पूछ रही कैसे बोते हैं। हम माँ से पूछते हैं अब जवाब। प्रीति छोटी मोटी ये बहुत सारी चीजें पूछती रहती हैं, क्योंकि अब जिम्मेदारी जो आ गई है घर की। बाकी माँ की दथड़ी भी तैयार हो गई खेतों में जाने के लिए। शाम के करेक्ट 5 बज रहे हैं। मुझे काम मिला है परवाड़ी वाले घर पे जाके गौशाला के काम करने का। बाकी ठीक सामने वाले पहाड़ पे फिर से आज भी रेनबो बनने लगा है, हल्का सा ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गिरिया वाले घर के हिसाब से इस वाले घर पे धूप देर तक रहती है, तो यहाँ गर्मी का एहसास भी ज़्यादा होता है। घर पे ज़्यादा नहीं रुकना है, सीधे गौशाला चल के वहाँ के काम कर देते हैं एक बारी। सामने बादलों का टेक्सचर कितना गजब का लग रहा है ना। चलो जी, अपना काम तो हुआ पूरा यहाँ का। बस यहाँ के 2 काम रहते हैं, एक गौशाला का, दूसरा भगवान जी के पास धूप दीप जलाने का। बाकी अब बस कुछ ही दिन और ये वाला प्लास्टिक यहाँ ऊपर छत में रखेंगे हम। और जैसे ही फिर बरसात चले जाएगी उसके बाद इस घर की रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, डेंट वेंट वगैरह का। शुरुआती दिनों की वीडियोज़ यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ रोड पर इन सभी लड़कों को दौड़ते हुए देख के अपने वो वाले दिन याद आ गए जब हम भी भर्ती की तैयारी करते थे। घर जाने से पहले आपको जरा नदी का रास्ता दिखा देते हैं जो चेंज हुआ है। ये देखिए 2-3 दिन पहले यहाँ ऊपर भी आती थी नदी और यहाँ पे इन 2-4 घरों के लिए खतरा हो गया था। अपने आप रास्ता चेंज हो गया, यहाँ चले गई नदी। हो सकता है बारिश लगे और नदी का रास्ता फिर से चेंज हो जाए, कुछ भी भरोसा नहीं रहता है। एक तरफ सनसेट हो गया, दूसरी तरफ चांद भी निकल आया सामने से। रक्षाबंधन कब का चले गया और मेरे बैग में कुछ राखी हमेशा घूमती रहती हैं भाई। इस पर कुछ राखी आई थी गुप्तकाशी से, ये देनी है आंचल के पास अंकल लोगों की। चाची और आंचल आ गई परवाड़ी वाले घर से। ले ये पूरा आखिरी थे, मेरे बैग उनसे घूमने लगी। डेली अगर सुबह शाम ऐसे ही चलना फिरना लगा रहेगा तो आने वाले जो भी ट्रैक होंगे हमारे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी सुबह शाम अपना योगा वगैरह चलता रहता है डेली।